जब कभी भी हम टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स ही पता हैं, जैसे कि ATC, HRA हो गया, होम लोन के इंटरेस्ट पे हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होता है, लेकिन हम इस वीडियो में 6 ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे जो कि ना केवल सैलरी टैक्स पेयर को हेल्प करेंगी टैक्स बचाने में, बल्कि एक फ्रीलांसर और बिजनेसमैन को भी हेल्प करेंगी टैक्सेस बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दैन राइट में। हमें से मोस्टली लोगों के जो घर के 40 to 50% एक्सपेंसेस होते हैं वो घर के रेंट में जाते हैं। बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल को HRA मिल जाता है जिसके थ्रू वो टैक्सेशन में डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर्स और बिजनेसमैन बिना HRA कंपोनेंट के भी टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर 80GG। यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट, एनुअल रेंट पे माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड, 2000 रुपीज पर मंथ। थर्ड, 25% ऑफ टोटल इनकम। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उतने का टैक्सेबल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कोई भी रजिस्टर्ड हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पर या आपके स्पाउस के नाम पर या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अगर आपके पास सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है तो उस केस पे भी आप 80G के अंडर में टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कितने का टैक्सेशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उस केस में आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ के टैक्सेबल इनकम पर डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कैलकुलेशन करके देख ले तो कितने का बेनिफिट हो सकता है, 30% के ब्रैकेट में अगर आप लाई करते हैं विच इज़ द हाईएस्ट, तो आपको 74 रुपीज़ तक का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। आपको यहाँ पे किस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रूफ आपको अपने पास रखना चाहिए? डिक्लेरेशन ऑन फॉर्म 10BA आपके पास होना चाहिए एज प्रूफ। सेकेंड टेक्निक, टैक्स हार्वेस्टिंग। 2018 से पहले इंडिया में कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद से ही कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगना शुरू हो गया। 2 टाइप के कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, अगर आप स्टॉक्स को विद इन 12 मंथ्स बेच देते हैं तो वहां पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का होता है। अगर आप स्टॉक्स को 1 साल के बाद सेल करते हैं तो उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये टैक्सेशन केवल रियलाइज्ड प्रॉफिट पे लगता है। अगर आपने स्टॉक्स बेचे नहीं है, प्रॉफिट हुआ है लेकिन आपने स्टॉक्स नहीं बेचे हैं, तो उसको अनरियलाइज्ड गेन बोलते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे अप टू 1 लाख रुपीज आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख की लिमिट होती है जिस पे आप टैक्सेस बचा सकते हैं, वहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अगर कोई भी कैपिटल गेन्स में आपको गेन्स और लॉसेस एक साथ हुए हैं तो दोनों को आप ऑफसेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के, जबकि LTCG में आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के थ्रू। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट हुआ है 1.5 लाख रुपीस का, लेकिन आपको लॉस भी हुआ है अनदर स्टॉक में 50,000 रुपीस का। तो अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग यूज नहीं करते हैं तो आपको वहां पर टैक्सेशन कैसे पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपीस पे कोई टैक्स पे नहीं होगा, लेकिन 50,000 रुपीस का जो अमाउंट बनता है उस पे आपको 10% का LTCG पे करना पड़ेगा, विच विल बी अराउंड 5,000 रुपीस। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो आप ऑफसेट कर सकते हैं लॉस को गेन के साथ में। आपको एक स्टॉक में गेन हुआ है 1,50,000 का, दूसरे में लॉस हुआ है 50,000 रुपीज का, तो अगर आप माइनस कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे तो टोटल गेन पड़ेगा 1 लाख रुपीस का। अब उस 1 लाख रुपीस पे आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, क्योंकि अप टू 1 लाख के प्रॉफिट पे आपको कैपिटल गेन्स पे 0 टैक्स पे करना होता है।
इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं और टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पे लोअर टैक्सेस इफ समवन इज इल। अगर क्रोनिक इलनेसेस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इनका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, तो वो एक टैक्स पेयर पे एक बर्डन बन जाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर कोई डिपेंडेंट इल है, उसके इलाज के लिए अगर आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वो आप पे डिपेंडेंट है, उस केस में आप सेक्शन 80 DDB के अंडर में अप टू 40,000 रुपीज़ तक के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 60K तक के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जो पेशेंट है वो आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो अमाउंट रीइंबर्स्ड हुआ है बाय एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी तो उस केस में आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पार्शियल रीइंबर्समेंट के केस में आप पार्शियल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने का टैक्स बेनिफिट हो जाता है। अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं तो 12,360 रुपीज़ का बेनिफिट आपको हो जाता है। सीनियर सिटीजन के केस में 18,540 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट आपको हो जाता है। प्रूफ क्या लगेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इलनेस फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप सबमिट कर सकते हैं। थर्ड इज 80 GGC। अगर आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, आप डोनेशंस करते हैं तो उस पे भी आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता है। मान लीजिए आपने डोनेशंस किया है टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट विच वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 अप्रैल में। अगर यहाँ पर अगर कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो उस केस में आप ये बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हैं। जो अमाउंट आप डोनेशन में डाल रहे हैं वो डायरेक्टली उस पार्टी के अकाउंट में जाना चाहिए। अंडर 80G डोनेशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गेट डिडक्शन फ्रॉम 50 to 100%। टैक्स पेयर को यहाँ पे कितना बेनिफिट हो जाता है? टैक्स पेयर की जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसके 10% तक के अमाउंट पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इन हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट अगर आप 1 लाख रुपीस का डोनेशन करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 30,900 रुपीज का। प्रूफ क्या लगेगा? स्टैम्प रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब फोर्थ पे आ जाते हैं 80E। हम सबको पता है कि हायर एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो रॉकेट हाई है और कितनी बार पेरेंट्स को उसकी पेमेंट करने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि उसके आपको जो लोन लेना पड़ रहा है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो सकता है। उस पे आप पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। और ये जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप ये कंटिन्यूसली 8 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है सिबलिंग्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए तो वो 80E के अंडर में नहीं आएगा। यहाँ पे एक स्मॉल कैलकुलेशन करके समझते हैं कि कितने का बेनिफिट होगा। आपने लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, रेट 10% पे, ड्यूरेशन 8 ईयर्स के लिए लिया है, तो आप कितने टैक्सेस सेव कर सकते हैं? सेव टैक्सेस अप टू 1.41 लाख इन हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। इस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ लोन है वो 7% पर एनम से रिड्यूस हो जाएगा। प्रूफ क्या चाहिए होता है? लोन स्टेटमेंट फ्रॉम द लेंडर। अब आ जाते हैं लास्ट सीक्रेट पे, सेक्शन 80U। इफ टैक्स पेयर इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75,000 रुपीज तक के अमाउंट पर डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। अगर कोई डिपेंडेंट है तो वो 80DD के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो उस केस में 1 लाख तक के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। जो डिपेंडेंट है वो स्पाउस हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं या सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन जो है, जो डिपेंडेंट्स है वो इंटायरली डिपेंडेंट होने चाहिए टैक्स पेयर के ऊपर में। उन्होंने कोई क्लेम ना किया हो अंडर सेक्शन 80U, अगर किया है तो वो यहाँ पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। टैक्स सेविंग में कितने तक का बेनिफिट हो सकता है? 75 के डिडक्शन में आपके टैक्सेस अप टू 23,175 रुपीज़ कम हो सकते हैं। 1 लाख के डिडक्शन में 30,900 रुपीज़ तक पे आपको डिडक्शंस में मदद मिल सकती है। प्रूफ क्या चाहिए होता है? और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम अ सिविल सर्जन और द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे 6 ऐसे टिप्स थे, सीक्रेट्स थे जो कि हम सबको नहीं पता होते हैं,
अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शंस। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।